Welcome to अपनी पाठशाला created by Sanjeev Kumar Mishra and Education Express by Sanjeev Mishra. I am your teacher Sanjeev Kumar Mishra. Today I am here for a new lesson. The name of that lesson is decimal number. So let us start the chapter. Here I have written something. Before that starting the chapter, I just wants to tell you one thing. What is decimal? देखो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वन इस तरह कुछ लिखते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं। हम लोग अक्सर बुक वगैरह में कहीं भी देखे होंगे। इसको पढ़ते कैसे हम लोग लिखते हैं वन, इसको बोलते हैं पॉइंट। ये हो गया हमारा 5, ठीक है। तो ये 1.5 बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यही हमारा होता है डेसिमल, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल। और ये जो होल हमने लिखा हुआ है ना नंबर, ये कंप्लीट जो है ना 1.5 या 7.25, ये जो ऐसे लिखा होता है ना, इसको इस कंप्लीट को बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एलोबरेट करेंगे कि इसमें ये 0.25 को कैसे लिखते हैं, ये कैसे हमारा आ जाता है। इसके पॉइंट के पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब क्या होता है। तो हम लोग इस सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसमें एडिशन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, अरेंजिंग नंबर देखेंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कंप्लीट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। ये पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल। जैसे हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डेसिमल किसे कहते हैं। तो मैंने बताया आपको डेसिमल किसे कहते हैं। वो एक पॉइंट जो नंबरों के बीच में रखा जाता है, वो जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल। और जो कंप्लीट नंबर होता है ना, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। यानी कि एक ऐसा नंबर जो पॉइंट के साथ आए, वो होता है हमारा डेसिमल नंबर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है अ नंबर हुज होल नंबर्स पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। क्लियर, गॉट इट। दूसरा पार्ट है अ डेसिमल इज अ जस्ट अ नंबर दैट हैज अ डेसिमल पॉइंट। क्लियर हो गया। और थर्ड पार्ट समझने के लिए लिख सकते हैं हम लोग द पॉइंट बिटवीन द टू नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। वही चीज है कि दो नंबरों के बीच में जो हमारा पॉइंट रखा जाता है वो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। देखिए मैंने कुछ फिगर बना के बता रखे हैं आपको। इसे लिखा हुआ है आपका 57.23 ऐसे लिखा हुआ है। तो अब ये जो आपने इसको पढ़ने से पहले आपने प्लेस वैल्यू को पढ़ा होगा। प्लेस वैल्यू वाला वीडियो मैंने आप लोग को लिखा हुआ था, भेजा हुआ था। आप लोग उसको वीडियो को दोबारा देखेंगे, इस चैप्टर को समझने में आसानी हो जाएगी। वहां बताया था कि आपका कैसे होता है, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, यही होता है ना। और ये जब हमारा यूनिट प्लेस पे हमारा हो गया, तो ये इसको हम लोग यूनिट पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100 ये पढ़ते हैं हम लोग ना। तो ये आप देखो एक चीज नोटिस करना, तो ये जो होते हैं ना, ये 10 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है ना। 10 के मल्टीपल में होते हैं। और जब ये इधर रिवर्स आते हैं ना, तो ये हमारे 10 के डिवीजन में होते हैं, जो मैंने आपको इस फिगर में बनाकर दिखा रखा है, ठीक है। फिलहाल अब इसको समझ लीजिए। ये हमारा वंस हो गया, पॉइंट के पहले वाला, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला ये हमारा वंस हो गया, इसके और लेफ्ट साइड वाला हमारा टेंस हो गया। और हम बढ़ते जाएंगे तो वो हमारा 100,000 में कन्वर्ट होता जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो पॉइंट के पहले जो लेफ्ट साइड वाला जो कंप्लीट होता है ना, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। पॉइंट के पहले जितना भी नंबर होता है ना, कंप्लीट नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद इनके राइट हैंड साइड वाले को हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डेसिमल पार्ट बोलेंगे। अब ये जो पॉइंट के बाद वाला है ना, वो आपका 10th होता है। और ये इसके बाद आपका 100 होता है, 100, ये सब आपके ना क्या होते हैं ना, कि ये पार्ट होते हैं, ये 1 के ही हिस्से होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं 10th बोलते हैं। और 100 और जाके बढ़ता जाएगा तो वो अपॉन मल्टीप्लाई डिवीजन होता जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो ये हमारा वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000। मैंने बोला था ना कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो ये 10 के मल्टीपल में चलता है। 0 था, 10 में इंटू किया तो 10 हो गया, ठीक है। तो 10 में इंटू किया। अब इस 10 में हमने क्या किया, इंटू किया 10 का, 100 हो गया। फिर 10 का इंटू किया तो 1000 हो गया। और जब हम लोग इधर आते हैं, डिवीजन की जब बात करते हैं ना, ये इसके राइट हैंड साइड में, तो देखिए 1/10 हो गया, फिर 10 से करेंगे 1/100, 1/1000, ये आपका बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये है आपका कि जो पॉइंट हमारा होता है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड भी 10 का होल नंबर होता है, और इसके इधर भी हमारा क्या होता है ना, 10 का डिवीजन होता है। क्लियर हो गया।
अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको जरा कुछ नंबर्स लिखें, अगर ये यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये हमारा 1 के फॉर्म में चलेगा, 1/10 के फॉर्म में चलेगा, 1 आपका 100। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा, 4 लिखा, यहाँ मैंने लिखा 6, यहाँ लिखा मैंने 9, यहाँ लिखा 2। अब कहा जाए इस नंबर को आपको डेसिमल में लिखना है, इस नंबर को आपको क्या करना है, डेसिमल में डिनोट करना है। कैसे करेंगे, तो आपको पता है ये 2000 ये हमारा लिख देंगे 2, ये 1000 हो गया, प्लस ये 3 हमारा 100 हो गया, प्लस 4 हमारा 10 हो गया, 6 हो गया। अब यहां जो हम लोग करने वाले हैं वो अपॉन में है, तो ये क्या कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 0.9 कर दिया, प्लस क्योंकि हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं 0.0 और ये 2 हो गया। अब इसको कंप्लीट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 6.92। ये हम लोग ऐसे करेंगे। ये सब कैसे हुआ ये आज हम लोग सारा चीज सीखने वाले हैं। तो इतना पहले आप लोग क्या करिए ना, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि एक बढ़िया नोट्स आपका तैयार हो सके। ठीक है ना, इसको आप लोग, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। डेसिमल क्या है, सिंपल समझना है। डेसिमल का एक पॉइंट है जो दो नंबरों के बीच में आता है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट होल बोलते हैं और डेसिमल के राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं। मैंने बना रखा है, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लेट अस सी सम अदर एग्जांपल्स। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स मैंने इसको थोड़ा सा एलोबरेट किया हुआ है। अगर आपके पास ये आ जाए कि एक वर्ड है 792.283, ये हमारा एक डिजिट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। हमने पहले भी देखा ना, डेसिमल, ये पूरा डेसिमल नंबर हो गया, ये हमारा डेसिमल पॉइंट हो गया, और डेसिमल ये पूरा हमारा होल नंबर हो गया, ये और इसके बाद हमारा डेसिमल पार्ट हो गया। दिमाग में रखिएगा। अब इसको हमें क्या करना है, पूरा पूरा देखिए मैंने कैसे इसको एलोबरेट किया हुआ है। इसको हमें अगर भरना है, कैसे भरेंगे, आपको पता है कि ये हमारा 1s, 10s, 100 होता है, ये हमारा 10th होता है 100। ये पिछले वाले आपने देखा ना, अभी मैंने एक चार्ट बनाया था, उसी चार्ट के बाद का है ये। अब देखिए, आप इसको अगर आपको लिखना हो, इसको पूरा पूरा डायग्राम में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे आप, इसको भी आप भूल जाओ। हम लोग क्या करेंगे, अगर 700 है हम इसको एलोबरेट ऐसे ही तो करते हैं, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा होगा, ये हमने ऐसे एलोबरेट किया। और आपने देखा है कि यहाँ पे 1/10 था तो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2/10 हो गया। वहां पे 1/100 था तो यहाँ पे 1 की जगह क्या है 8 है तो 8/100 हो गया। वहां पे क्या था 1/1000 था, क्योंकि 1000 था तो यहाँ पे 7000, 1 की जगह 7 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे हमको कराना होगा 3 करना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 3। अब देखिए क्या है, इस तरह से हमने इसको कर दिया। जब इसको हमने अभी इसको ऐसे छोड़ा हुआ है, इसको बस जोड़ देना है तो 792 तो ये हमारा आ जाएगा। हमको मेन ये सीखना है। अब ये 2/10 है तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन अभी वो फ्रैक्शन में सिखाया था आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, पॉइंट कैसे लगता है, जब ये 2 है, ये क्या हो गया 1/10 के फॉर्म में है, 1/10 के फॉर्म में है तो 1/10 के फॉर्म में था तो अब आप देखो 2 लिखा है तो हमने क्या किया, इसको ये होल तो यहाँ कुछ है नहीं, जब होल कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इसको 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 1-2 डिजिट है तो एक डिजिट ये हो गया और ये हमारा डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, इसको बड़ा है अच्छे से देखना है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8 लिखा है, ये किस पार्ट में है, 1-2 डिजिट पे है, कितने डिजिट पे 1-2, यहाँ पे इसके नीचे कितने जीरो है 1-2 जीरो है, यानी कि 1-2 पार्ट में है। आप लोग याद है ना 10th, 100, 1000 ये हमारा भागता जाता है राइट वर्ड, तो हमारा ये अपॉन में होता जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये तो हमारा होल में तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा इधर का, ये हमारा दशमलव के बाद का राइट वर्ड चल रहा है, तो ये हो गया कितने डिजिट है 1-2 डिजिट है, हमने क्या किया 2 डिजिट लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि अगर ये 8 है, हमको यहाँ पे इसी को पॉइंट में बदलना है। ठीक है ना, बहुत अच्छे सीखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। 8 है, इसको अब कैसे लगेंगे, तो हमें तो 2 जीरो है तो हमको तो ऊपर 2 जीरो चाहिए, हो गया 2 जीरो हो गया, पॉइंट हमें चाहिए तो यहाँ पे 1 की जगह पॉइंट हो गया। अब यहाँ देखिए कितना डिजिट है 1 है, तो अब यहाँ पे तो 1 डिजिट है ना, यहाँ पे ऊपर तो 1 ही डिजिट है, तो लास्ट से हम लोग इसको हटा के ये हमारा 1 की जगह लिखा जाएगा। इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखा है, यही तो है सबसे पहला काम, 4 डिजिट है 4 डिजिट, ठीक है, पॉइंट ले लिया, पॉइंट ले लिया। अब ऊपर लास्ट में 1 डिजिट है, ऊपर 1 ही डिजिट है, ध्यान रखिएगा 1 डिजिट है, तो हम लोग इसको इसकी जगह प्लेस करिए तो 1 2 3 हमें लिखना है।
तो 1 2 और इस लास्ट वाले की जगह ये लगा दिया, हमारा देखिए बन गया। अब चलिए एक चीज और देख लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं यहीं पे हमारा 2 0 और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 18 कर लेते हैं, तब कैसे होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, इस 1 की जगह पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के पहले हम लोग 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट है, ध्यान रखिएगा कितना डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट है। अब 4 डिजिट तो हमें तो 1 की जगह पॉइंट लगा दिया है। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। जब ये तो यहाँ यूनिट, ये रफ के लिए यहाँ पे आपको दिखाई हो गया। अब इसको यहाँ से लिखना है, तो पहले क्या करें, पहले 1 0 फिर ये 2 0, अब ये जो बच गया हम इसको लिख दिए, ऐसे कर लिए, हो गया हमारा। ऐसे ही हम लोग करना होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया ये कैसे करेंगे, एक बार और देख लीजिए कैसे हम लोग करते हैं। इसी को करते हैं, या जिसको कहिए 2, ये 2/10 को कैसे करेंगे, तो ये 1 की जगह पॉइंट हो गया। अब कितना है, इसकी जगह ये लिख दिया, इसे 2 लिख दिया। अब इसको करना था 8 फिर से देख लो एक बार, क्या प्रॉब्लम, ये 1 है, ये पॉइंट 1 की जगह पॉइंट लगा दिया। अब ये कहाँ आ गया, ये 8 हमारा यूनिट की जगह पे आ गया, तो पहले 0 लिख दिए, अब फिर 8 लिख दिए। इस तरह से जितने भी नंबर आपके दिए होंगे ना, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब क्या करें हमने, ये लोग अब देखिए, अब इसको जोड़ दिया, क्या किया, 2 आ गया, 0 8 के 3 आ गया, और ये हमारा लास्ट में 3 आ गया। क्लियर, ये हमारा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप एग्जाम में क्या होगा, ऐसे देगा और क्या कुछ पार्ट को सेट कर देगा और बोलेगा इसको आप लोग फ्रैक्शन में दिखाइए। किस में दिखाइए, फ्रैक्शन में दिखाइए या डेसिमल में दिखाइए। इसको डेसिमल, तो आप कैसे करेंगे डेसिमल में, कोई प्रॉब्लम तो है। डेसिमल में करने के लिए हमको पहले गिनना होता है। ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये 1 का ये पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। तो 10 में क्या करेंगे, होल अपॉन ये 10 कर दिया, ठीक है। कितना सेडेड है, 1 2 3 4 पार्ट सेडेड है, ऊपर हमने 4 लिख दिया। अब इसको हम लोग को डेसिमल में लिखना है, तो इसमें तो आप लोग जानते हैं क्या करना होगा, बताइए फटाफट। 1 है, 1 की जगह क्या कर लिया, 1 की जगह पॉइंट। अब ये G4 है, यूनिट प्लेस पे रख देंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो गया। अब इस तरह से लिख तो हम सकते नहीं, क्योंकि हमने लिखा है ना, इफ देयर इज नो होल नंबर, यहाँ पे तो कोई होल नंबर है नहीं। क्या है, पॉइंट के पहले कोई होल नंबर है नहीं है, तो क्या करना है, राइट 0 इन प्लेस ऑफ होल नंबर। तो हम क्या करेंगे, होल नंबर की जगह 0 लिख देते हैं बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले। क्लियर हो गया, ये हमने आपको यहाँ भी सिखाया था कि देखिए मैंने लिखा भी है, आपको सिखाया भी था। तो ये इस तरह से और भी सेट बना कर दे देंगे, कहेंगे कि आप इसको बताइए डेसिमल पे में बदलिए। तो आपने पहले क्या किया, पहले फ्रैक्शन बदल लिया, फिर आपने डेसिमल बदल लिया। इसे 2 फायदा है, आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन समझ में आ गया और फ्रैक्शन टू डेसिमल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया हमने, कंप्लीट गिन लिया, 10 लिख दिया, जितना सेडेड था ऊपर लिख दिया, फ्रैक्शन बदल गया, ये फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन किस बदलना है आपको, डेसिमल में। क्या कर दिया, इस 1 की जगह पॉइंट लिख दिया, ये 4 हमारा लास्ट से यूनिट के बेस पे लिख दिया, 4 लिख दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक कुछ और भी एग्जांपल है, ये है देखिए, जैसे मैंने फिगर बना दिया था इसके पहले, अब एक और ये फिगर है। अब ये क्या, केवल फिगर बना दिया और क्या बोला कि इसको आप लोग क्या करिए, डेसिमल में बदलिए। तो डेसिमल नंबर में बदलिए, और डेसिमल नंबर बदलने से पहले इस फिगर की अगर बात करें तो हमको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बदलना पड़ेगा। तो काउंट कर लेते हैं, लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 into 10 2, ये आपका टोटल ये कंप्लीट कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100, ठीक है। अब कितना इसमें सेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक भाग इसमें क्या हो गया, सेडेड है, यानी कि ये हमारा बदल गया फ्रैक्शन में। और जब फ्रैक्शन में बदल गया तो आपको तो पता ही कैसे डेसिमल में बदलते हैं, कैसे करेंगे, इस 1 की जगह लगा लिया 0, ठीक है, और इस 8 को लगा लिया इस यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे रफ यहाँ पे। अब कैसे इसको लिखेंगे, 0 तो छूट गया तो पहले 0 उतार लिया, अब ये 8 यूनिट पे 8 ये हमारा हो गया, बन गया। अब मैंने एक चीज और कहा था कि अगर होल नंबर की जगह पे कोई नंबर, कोई डिजिट नहीं है, तो हम लोग 0 को एज अ होल नंबर की जगह प्लेस कर देते हैं, कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, ये हमने लिखने के लिए लगाया था, समझ में आ गई ये। तो इसका आपका इस तरह से करेंगे फिगर वाला। अब ये कहा गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इसको आप लोग क्या करिए, डेसिमल नंबर में चेंज करिए। इसको भी कह रहा है डेसिमल नंबर में चेंज करिए, नो प्रॉब्लम। कैसे होगा, ये 1 और 1 क्या हो गया, 2। अब इसको क्या कर सकते हैं, 5/10 है, तो ये 2 हो गया। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो ये क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया,
इसको क्या करेंगे जल्दी बताइए, 1 है, 1 की जगह मैंने पॉइंट लगा दिया, अभी 5 हो गया तो ये हमारा 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 5 1 की जगह तो पॉइंट लगा दिया और ये यूनिट पे 0 की जगह 5 है तो लिख दिया, हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा डेसिमल नंबर बदल गया। अब इसको देख लीजिए क्या करेंगे, 1 हो गया। अब इसको अगर बदलेंगे तो इस 1 की जगह 0, इस 1 की जगह 0 सॉरी इस 1 की जगह पॉइंट हो गया और इस 0 की जगह ये यूनिट पे है तो ये 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1 की जगह पॉइंट और 2 है, इस ये हमारा यहाँ चला गया तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले 0 फिर 1, इसको मिटा के लिखने के लिए। अब इसको ऐड कर लेते हैं, क्या करेंगे 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 1 1, अरे प्लस नहीं करेंगे 1.11 करेंगे। ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया। बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़े आराम से समझना है, ठीक है ना। अब आपको देख लो कैसे किया, एक बार फिर से देख लो। क्या किया मैंने, 1 का 1 लिख दिया, इसको पहले हमने बना दिया किसमें, ये हमारा फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल बदल दिया। पुराना वाला रूल है, कोई नया रूल नहीं है, उसी तरह से हमने इसको बदला है कि 1 की जगह पॉइंट लगा दिया, इस यूनिट की जगह पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 की जगह पॉइंट लगा दिया, ये जो 1 है ये यूनिट पे चला है, 0 तो बचा है ना, तो पहले 0 लिख दिया फिर 1 लिख दिया और फिर इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, खत्म हो गया हमारा बहुत, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसको भी आप लोग नोट कर ले, बहुत काम आने वाला है, सारा एक्सरसाइज से सॉल्व होगा, सारे आपके प्रॉब्लम जो है ना इससे सॉल्व हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन समझिए और इसी बेस पे 5-5 6-6 क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज करिए, इस तरह के और भी एग्जांपल्स करिए, इस तरह के एग्जांपल्स और करिए। इससे क्या होगा ना, जो भी आपको बताया जा रहा है ना वो दिमाग में आएगा और भूलेंगे नहीं, जहां आपने प्रैक्टिस बंद किया सब भूल जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन लेते हैं, ठीक है ना। जो भी आपने पढ़ा अभी तक उसका एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। देखा जाए मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है मैंने कि फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपके पास है तो फटाफट मेरे साथ सॉल्व करिए, देखते हैं कौन पहले लगाता है, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन है क्या है, फ्रैक्शन टू डेसिमल है, यानी कि इसको आपको डेसिमल बदलना है, इसको डेसिमल बदलना है, इसको भी डेसिमल बदलना है, इसको क्या करना है डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन आपको बदलना है। तो जिसको समझ में अभी तक नहीं आया है वो मेरे साथ समझे, सॉल्व करे, और जिसको समझ में आ गया है वो फटाफट क्या करे, सॉल्व करे, ठीक है। फिर लोग मैच कर ले। आइए देखा जाए, जिसको समझ में नहीं आया देखा जाए क्या लिखा है। पहला है ये सेक्शन है, इस लाइन के तरह क्या है, 3 क्वेश्चन हमको बदलना है, फ्रैक्शन में दिया है, इसको किस में बदलना है, हमको डेसिमल बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो बड़ा आसान है, 6 लिखा है, मैंने क्या किया, इस ये जो है ना ये 1 की जगह पॉइंट लगाया और ये 0 की जगह 6 लिखा। यहाँ पे होल की जगह जब कुछ नहीं होता है तो क्या लगाते हैं, 0 लगा दिया। देखिए पहले फ्रैक्शन में था, अब डेसिमल बदल गया, अभी ये फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, देखिए 70 है, 70 को लिख दिया। अब ये 9 है, क्या करेंगे, 1 की जगह पॉइंट लगाया और 9 की जगह यहाँ पे क्या किया, ये 1 की जगह पॉइंट लगाया, 0 की जगह क्या किया 9 लिख दिया। क्लियर हो गया। यहाँ पे तो होल के जगह पे था इसलिए हम लोग को 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखा जाए नेक्स्ट, देखिए क्या है, इसको देखेंगे कैसे करेंगे, 7 का 7 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस थोड़ा सा 2 डिजिट का, इसलिए हम उसको अलग अलग करेंगे समझने के लिए, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 0.52 लिख देंगे। डायरेक्ट करना होगा तो 7.52 आंसर होगा, लेकिन कैसे है ये समझना है हमको। इसको पहले बदलेंगे तो 5 है, क्या करेंगे, इसको 1 की जगह पॉइंट लगाया और यूनिट की जगह 5 लिखा। यहाँ पे क्या किया, 2 है तो पहले क्या किया, 1 की जगह, इस 1 की जगह पॉइंट लगाया, 2 यूनिट प्लेस पे गया तो यहाँ पे 0 बचा, इस 0 को उतारा, फिर यहाँ पे 2 को उतारा, ठीक है। अब यहाँ होल, अब ये क्या हो गया, अब इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 लिख दिया, पॉइंट ये है, पॉइंट हो गया, पहले यूनिट वाला लिखते हैं और फिर हमारा ये 7.52 आ गया। आंसर तो हम तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन हमको प्रोसेस जानना है कि कैसे यहां तक पहुंचे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगर डेसिमल दिया रहे तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। बहुत आसान है, 0.4 दिया है, कैसे करेंगे फटाफट बताइए, क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसको दिया है ना, ये 0 है, ये अब देखिए पहले हम लोग 1 का मतलब क्या लिखते थे, 1 का मतलब 0, यहाँ देखिए इससे 1 था, क्या कर दिया, 1 था, पॉइंट लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान है, कोशिश करिए, 2-3 सेकंड का टाइम लीजिए, कोशिश करिए। क्या करेंगे, वही है भाई, उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लिया, ये 4 ऊपर चला गया और यहाँ पे क्या करेंगे, 0.0 लिख सकते हैं, 8 को 8 लिख दिया,
प्लस कर दिया, ये वाला रूल यहाँ वाला देखिए 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख, क्योंकि फ्रैक्शन बदल रहा है ना इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 7/, ये फ्रैक्शन बन गया ना, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में। इसको फ्रैक्शन में करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे 80 + 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये 0 है, क्या करेंगे तो 0/10, इसको क्या करेंगे 3/100, इसको क्या करेंगे 6/1000, ये हो गया आपका। ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या सीखा कि फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम, तो नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक हमारे हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं, देखिए इक्विवेलेंट डेसिमल्स का मतलब होते हैं ऐसे डेसिमल जिसकी वैल्यूज होती है ना सेम हो। एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, अगर मैंने यहां लिखा 4/10, फिर मैंने यहां लिखा 40/100, फिर लिखा मैंने 400/1000। अब अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये क्या होगा ना, ये 4/10 के ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट आपके डेसिमल से। कैसे, इसको अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा ना, इसका निकालेंगे कितना आएगा 0.4, इसका निकालेंगे कितना आएगा 0.4, तीनों का देखिए वैल्यू सेम है ना, तो ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे डेसिमल इक्विवेलेंट डेसिमल कहलाएंगे जिसका वैल्यू हमारा सेम आता है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक फ्रैक्शन ले लो 2.5, ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिखिए, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2.50 और क्या हो जाएगा 2.500, ये क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट डेसिमल्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है सेम है, इक्विवेलेंट माने बराबर, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें और हैं, एक हमारा है लाइक डेसिमल्स, दूसरा हमारा है अनलाइक डेसिमल्स। देखिए लाइक डेसिमल्स का सीधा कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, लाइक डेसिमल एक जैसे, यानी कि दशमलव के स्थान के बाद, दशमलव पॉइंट यानी कि पॉइंट दशमलव के बाद अगर सेम डिजिट है, सेम डिजिट मतलब एक पॉइंट है, डिजिट मतलब नंबर सेम नहीं, जैसे आप देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक, यानी कि अगर 10th वाले हैं, केवल 10th है तो 10th है, अगर 10th और उसके बाद 100 दिए गए तो 10th और 100 ही दिए गए हों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एस पॉइंट के बाद, पहले के बाद नहीं है, पॉइंट के बाद, तो ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं हम लोग लाइक डेसिमल्स। क्या कहेंगे, डेसिमल्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है। यहां देखिए पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो इसको बोलेंगे 1 डेसिमल प्लेस, यहां देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहां पे क्या 2 डेसिमल प्लेस हो गया। और अनलाइक क्या कहलाते हैं, जो लाइक नहीं हो, यानी कि क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे कहा जाए डेसिमल दैट्स कैरी डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। जैसे देखिए आप यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये हमारे वैरी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना कि अगर हमारा जो लाइक और अनलाइक को पहचानना है ना, तो हमको क्या करना होता है, दशमलव के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड को कंसीडर करना है कि दशमलव के अगर जितने भी डिजिट दिए गए हैं, 3-4 नंबर दिए गए हैं और दशमलव के बाद सेम डिजिट है, सेम डिजिट, तो आपके लाइक हो जाएंगे। अलग अलग है, कोई नंबर में आपका दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 1 अंक है, वेरी कर डिफर है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग अनलाइक। और अगर दशमलव के बाद सभी डिजिट में एक एक अंक दिया गया है तो हमारे लाइक हो गए, ठीक है। एक पॉइंट नोट करिएगा, अनलाइक डेसिमल्स कैन बी इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ठीक है। जो हमारे अनलाइक डेसिमल्स होते हैं ना, वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ भी आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। ये समझ में आ गया, इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, एग्जांपल्स और भी ज्यादा करिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, मतलब बहुत ही आप उसके दिमाग में चल रहा हो कि हम लोग ये लाइक और अनलाइक क्यों पढ़े हैं, इसकी क्या जरूरत है। जरूरत है, बहुत जरूरत है, आगे हम आपको बताते हैं। पहले हम बताएंगे आज आपको चेंजिंग लाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, माने कि अनलाइक डेसिमल्स को हम लोग कैसे लाइक डेसिमल्स में बदलते हैं। इसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है, जब आपके पास अनलाइक डेसिमल दिए होंगे ना, तो आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी, एडिशन सब्सट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम होगा, और तो इसलिए और क्या होगा, कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम होगा। तो भाई कंपैरिजन हमको करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग हमको अरेंज करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये सब करने के लिए हमको पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो जब हम रूल सीख लेंगे तो आराम, और कुछ रूल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, ये आपके अनलाइक है, कैसे अनलाइक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप देखिए 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो अलग अलग हो गए ना, अलग अलग होने का मतलब अनलाइक हो गया, अलग अलग होने का मतलब अनलाइक हो गया। तो इसको हमको लाइक में बदलना है, इन सबको एक कैटेगरी में। तो आप देखो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो यानी कि हमको लाइक में बदलने के लिए लिखेंगे पहले 2.4 लिख लिया, ये अब 1 2 3 0 बना लेंगे, 1 2 3, अब एक दशमलव के बाद 1 2 3 4 डिजिट यहाँ भी, दशमलव के बाद 1 2 3 4 डिजिट यहाँ भी हो गया। इसको क्या करेंगे, 3 लिख दिया, 0.624, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 कर लेंगे। यहाँ पे है 4.77, यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट खाली, 2 0 कर लिया। अब यहाँ पे 5 है, 0.7629। लाइक, अनलाइक और लाइक में देखिए, लाइक में क्या हो गया, देखिए सबका डिजिट के बाद 4 डिजिट है, यानी कि लाइक हो गया। यहाँ पे क्या है, अनलाइक में क्या है, सबके पास पॉइंट के बाद अलग अलग थे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बदलते हैं अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार समझा रहे। और अनलाइक में क्या है, दशमलव के बाद अलग अलग डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए तो सब में 1 डिजिट है, तो 0 हम लोग लगाते हैं। अनलाइक से लाइक में चेंज करते समय हम लोग दशमलव के बाद जो है ना, लास्ट में 0 लगाते हैं, ठीक है ना। लास्ट मतलब इधर से लगाएंगे ये, ठीक है ना। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। अब देखिए इसकी जरूरत, अब ये हम लोग कहा था ना, इसकी जरूरत कैसे पड़ती है कंपैरिजन में, कैसे कंपैरिजन होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना, जब भी कंपैरिजन दिया है, यहाँ पे 21.43, यहाँ पे 21.6 है, इन दोनों के बीच हमको कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है। ये तो होता है कंपैरिजन ना, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यही तो होता है कंपैरिजन। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमको इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए, पहला स्टेप होता है, पहले इसको हम लोग क्या बना लें, लाइक फ्रैक्शन बना लें। तो मैंने कहा था लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 21.43, यहाँ पे क्या है 21.6 है, तो यहाँ पे दशमलव का 2 डिजिट है, दशमलव का 1 डिजिट है, तो कम वाले में लगाएंगे ना, तो कम वाले में लास्ट में 0। अब देखिए ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है ना, हम लोग इसको होल नंबर में बदल देते हैं। जब होल नंबर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव इसका हट गया, इसका भी दशमलव हट गया, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है इसमें, आपका ये आपका बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग 21.43, 21.6 ऐसे लिख करके हम लोग इसको, ये पॉइंट तो थिया क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसे इस तरह से आंसर लगाएंगे, ठीक है। इसको देख लिया जाए कितना है, ये 210.03 है। एंड तो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बदलेंगे। लाइक बदलने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 03 हो गया, तो ये क्या हो गया 210.3, यहाँ पे है, यहाँ 0 कर लिया, हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। देखिए दशमलव का 2 अंक, दशमलव का 2 अंक, ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, इसको होल डिजिट बदलेंगे, 21003, 21030, ठीक है। अब बताइए इसमें ज्यादा कौन है, तो ज्यादा तो हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, 21.03, और क्वेश्चन ये था, इसको ऐसे कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब इसी तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग में भी कर लेंगे। अब मुझे यही 2 नंबर दे दूं और मैं बोलूंगा आपसे इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करिए, तो सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, नंबर लगा लेंगे। तो जब आप अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना सीख गए, कंपैरिजन करना सीख गए, तो उसी तरह से हम लोग छोटे से बड़े लिखेंगे तो असेंडिंग, और बड़े से छोटे लिखेंगे तो डिसेंडिंग। तरीका हमारा यही रहेगा। क्लियर हो गया ना। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग चेंज भी करना सीख गए, कंपैरिजन करना भी सीख गए, असेंडिंग डिसेंडिंग करना भी सीख जाएंगे। वो भी आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, एग्जाम्पल कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक काम कर लीजिए, अगर सारा चीज समझ में आ रहा है तो लाइक बटन है, उसको लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। जिसके स्क्रीन पे जो सब्सक्राइब वाला रेड दिख रहा है वो लोग सब्सक्राइब को टिक कर दें, और जिसका रेड नहीं दिख रहा है वो टिक ना करें, ठीक है। और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया लेसन में डालूंगा तो आप तक पहले पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, बताइए लोगों को, क्यों भाई, विद्या बांटने से और बढ़ती है, तो ये जितना ज्ञान है ना वो सब आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए, ठीक है ना।
पढ़ाई में कंजूसी नहीं करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए और लोगों के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब सीखेंगे हम लोग दशमलव का जोड़ना घटाना, ठीक है। एक चीज और, अगर इस जो भी आपको बताया मैंने, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, समझ में आता है, वीडियो को दोबारा शुरू से फिर से देखिएगा और कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा, किताब सामने रखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं हम लोग। अब ये लिखा है एडिशन, ये हमारा एडिशन होगा, ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। नॉर्मल तो जोड़ने घटाने आपको आता ही है, उसी तरह से करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बताते हैं। क्या लिखा है? 97.9 है, 97.64 है। अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो लिखा मैंने क्या? 97.9 और इसको लिखा 97.64। अब देखिए, आप देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा दोनों को अगर देखा जाएगा तो ये कैसा हमारा डेसिमल है, ये हमारा ये अनलाइक लाइक वाला हमारा चल रहा है, यानी कि दोनों हमारा एक सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि पहले इसको हमको लाइक फ्रैक्शन बदलना होगा। और लाइक फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करना है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो जो कम है वहां पे 0 लगाना होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे। अब जोड़िए, 4 0 4 हो गया, 9 6 15 5 1 कैरी हो गया, 7 7 क्या हो गया 14 और 1 आपका 15 हो गया, और 9 9 18 और 1 19, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब इसको चेक करने के लिए आप इसमें से घटा सकते हैं, ये आपका आंसर मिल जाएगा। कर लिया, हो गया, मिला लिया सबका। अब इसको देखिए क्या है, इसको भी सेम ऐसे ही है, क्या करेंगे, 56.78 लिखा। अब इसको देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट है। अब उसके बाद नंबर जहां तक फिर फैल जाए, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 3 हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं आपको क्वेश्चन इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1 इक्वल लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल 1। अब 2 4 1 है, यहाँ पे 2 4 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, 2 4 1 लिख दिया। अब बताइए जरा, हमें प्रॉब्लम हो रही है ना? प्रॉब्लम तो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लाइक बना लेते हैं। देखिए एक चीज आपको बताएं, दशमलव के पहले 3 डिजिट है, दशमलव के पहले 2 डिजिट है, तो होना तो ये ऊपर चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन चेंज किया है। तो एडिशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन होता तो प्रॉब्लम होता। तो हम लोग बड़े वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, छोटे वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एडिशन है इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिलहाल करते हैं हम लोग, पॉइंट नीचे पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये खाली जा रहा है, 0 कर लिया। अब यहाँ पे लाइक हो गया, यहाँ पे लाइक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 हो गया। अब हो गया, अब हम लोग जोड़ते हैं, 0 1 1 हो गया, 8 और 4 12, 2 हो गया, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10, अभी 1 कैरी है, ठीक है ना। 10 का 0 हो गया, 1 कैरी है, 1 यहाँ लिख लेते हैं, तो 6 1 7 और 3 10, फिर 1 कैरी हो गया, तो 5 7 हो गया। अब कैरी नहीं है, 1 का 1, ये हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 2-3 बार और भी ज्यादा एग्जांपल करिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन, देखा जाए वही चीज है। सब्सट्रैक्शन में चीज आप देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 53.03, यहाँ लिखते हैं 50.12। यहाँ पे क्या आपको लाइक अनलाइक दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 3 में से 2 जा 1, यहाँ पे 10 है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 10 हो गया, 1 कैरी कर लिया, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 3 से 1 कैरी कर लिया, तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 0 ये हो गया। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 कर लिया, यहाँ पे 5 का 5 0, ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। इसको करते हैं, देखिए लिखा है 18.8, इसको लिखते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट हो गया 5 6 7। कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? हाँ, दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं, आपको पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बदलना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यहाँ पॉइंट है, यहाँ तो 0 मान लीजिए दिया था, हमने लिख दिया, ये खाली जा रहा है, यहाँ लिख दिया, यहाँ खाली जा रहा है तो यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब हम लोग का लिख दिया, अब लाइक दिख गया, अब लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग आराम से इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब 7 में, अब 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ जी से कैरी लेंगे, यहाँ भी 0 है, ये भी भाई नहीं दे सकता है। तो अब ये 8 क्या करेगा, इसको दिया, ये 10 हो गया, अब ये इसको यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 गया, सॉरी 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया
3। अब चूंकि ये तो 1 इसको दे दिया था तो यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट इसने कुछ नहीं दिया था इसलिए 8, ये हमारा इसको कर लेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। एडिंग सीख गए, सब्सट्रैक्शन सीख गए, अब हमारी बारी है मल्टीप्लाई की। क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे ही देता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई अगर देखा जाए तो आप लोग को बड़े आराम से आता है। कैसे आप लोग करते होंगे, 51 इंटू अगर 3 दिया है तो आप लोग बड़े आराम से कर देते होंगे। कैसे लिखते होंगे, 51 लिखा, 3 लिखा, इंटू लिखा, ऐसे या डायरेक्ट भी करते होंगे, यही तो करते हैं भाई। डेसिमल वाले में कुछ अलग नहीं है, ऐसे ही इसको भी करना है। देखते ही क्या लिखा है, 3.5 लिखा है, 3.5 मैंने भी लिख दिया, 5 है 5 लिख दिया, इंटू कर दिया, ऐसे ही तो लिखते हैं ना नॉर्मली, वही है, अलग कुछ नहीं है। बस कैसे करते हैं, 5 5 जा 25, 25 का 5 लिखते हैं, 2 कैरी कर लिया। अब पॉइंट में 0 का तो गुणा करेंगे तो कुछ तो होता नहीं है, पॉइंट को भी छोड़ देंगे। 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया 17। इतना हम लोग लिख के अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या मजा है, तो आंसर है क्या, आंसर है क्या, लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं है, पॉइंट बचा है। अच्छा देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, ऊपर से गिनिएगा, 1 डिजिट के बाद है, तो हम भी ये भी यूनिट से है ना 1, यहाँ भी 1 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसको करें 56 है इंटू 0.01, क्या करेंगे, देखिए 1 है, बहुत आसान है। 1 क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा, पहले ऐसे देख लीजिए। 1 किया तो ये 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, ऊपर पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो नो प्रॉब्लम, ये सब बताएंगे आपको। अब ये हो गया, अब 0 से 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 6 जा 0 और 0 5 जा, एक मजेदार बात आप जानते भी होंगे कि 0 से किसी भी संख्या में आप गुणा करिए या भाग दीजिए, आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करिए या भाग करिए, आंसर 0 आएगा। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर 0 में किसी संख्या से, देखिए अगर यहाँ पे 0 इंटू 3 है तो 0 आएगा, और 3 इंटू 0 है तब भी 0 ही आएगा। क्लियर हो गया, यानी कि अगर 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और किसी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो भी आंसर आपका 0 आएगा। और सेम होता है आपका भाग के लिए, डिवाइड के लिए भी, ठीक है। तो आते हैं, 0 में 6 का गुणा किए 0 आ गया, 0 में 5 से गुणा किए 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम, पॉइंट है छोड़ देते हैं, 2 ही अंक तक, पॉइंट के पहले तो हम लोग लगाए नहीं, चलिए छोड़ देते हैं। अब इसको करते हैं, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, यही तो करेंगे ना। अच्छा अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, प्रॉब्लम तो ये है, देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 1 2 अंक के बाद है ना, तो यहाँ पे 1 2 अंक के बाद यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई को भी। अब आते हैं उसको करते हैं, 0.6 है, यहाँ पे 0.3 है, ठीक है। अब इसको करें मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, 6 3 जा 18, 18 का 1 हो गया, और ये एडिशन कर दिया, ये हो गया। अब 0 6 जा 0 में तो करेंगे तो 0 ही आएगा, 8 लिख दिया, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया। अब यहाँ मजेदार दोनों में है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो 1 + 1 = 2 डिजिट के बाद हमको क्या लगना है, पॉइंट हमेशा इधर से इस साइड से 1 और ये 2, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। बार बार वीडियो को आप लोग देखिएगा, जहां प्रॉब्लम आएगा दोबारा देख के समझ लीजिएगा, नहीं तो मुझसे पूछिएगा, मैं फिर बता दूंगा। अब इसको कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, फिलहाल ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं। कैसे करेंगे, 0.01 इंटू 0.067, यहाँ पे लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, 6 1 जा 7 1 जा 7, 7 0 ये हो गया, 0 हो गया, 6 1 जा 6। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर 0 से करेंगे 0, फिर 0, फिर 0, पॉइंट के पहले वाले का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ हो गया 6, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 0 0। अब फिर वही, यहाँ पे कितना है, +2 है, यहाँ पे +3 है, तो अब कितने डिजिट के बाद लगाएंगे हम लोग पॉइंट, तो 5 इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो आपको मैंने सिखाया भी था, क्या सिखाया था कि जब हमारा होल नंबर पे कोई यूनिट कोई डिजिट ना हो तो 0 एज अ यूनिट हम लोग होल नंबर की जगह रख देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर हो गया।
मल्टीप्लाई हम लोग इसी तरह से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको और भी ज्यादा एग्जांपल करिएगा, आपका ये हो जाएगा। अब आपको बताते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग 100, 10, 1000 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए अगर मान ली लिखा है 10, कितना आएगा 0, देखिए इसको तुरंत आपको बताते हैं, फिर पॉइंट वाला भी बताएंगे, पहले इसको बताएंगे फिर पॉइंट वाले बताएंगे। आपको 10 का एकदम डायरेक्ट आंसर क्या करना होगा, 3 6 लिखा, लास्ट में कितना 0 है लिख दिया, पूरा डिजिट पहले उतार लीजिए, लास्ट में कितना 0 है 2 0 लगा दिया, यहाँ पे 3 2 1 लिख दिया, लास्ट में कितना 0 है 3 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट। मतलब क्या होगा कि दो जो डिजिट दिया रहता है उसका अगर मल्टीप्लाई हम लोग को इसके यूनिट में करना होता है ना, मतलब आपका 10, 100, 1000, 10,000, लाख कितने में करना है, तो बस आपको देखना कितना डिजिट 0 कितना है, उतना नंबर ये नंबर लिख करके और जितना 0 हो उतना 0 हम लोग लिख देते हैं, हमारा वो आंसर होता है। पॉइंट वाला देख लेते हैं, अगर यहीं पे 3.6 होता, 3.65 होता, 3.2.1 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, आपको तो बस सीखने से मतलब है। अब क्या करेंगे, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल, ऐसे आप लोग करते आ रहे थे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं था। अब हम लोग को अगर पॉइंट वाला करने को मिल जाए, पॉइंट वाला, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस एक चीज याद रखेंगे, अगर 10 से इंटू करना है, 10 है तो पॉइंट जो है ना एक अंक शिफ्ट होगा, 100 है तो 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 अंक आपका शिफ्ट होगा, 1000 है तो 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 3 अंक शिफ्ट होगा। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे 10 है तो क्या कहें, पॉइंट एक अंक शिफ्ट होगा, तो एक अंक शिफ्ट हुआ तो यहाँ लग गया। यहाँ पे क्या है 100 है तो क्या करेंगे, पॉइंट 2 अंक शिफ्ट होगा तो यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 1000 है तो 3 अंक बाद शिफ्ट होगा, तो यहाँ तो 2 ही अंक, एक ही अंक है, तो जो बच के हम 0 उतना उतार लेते हैं। एक तरीका ये हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और बताते हैं कि जो हम इस तरह से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.6 था तो अगर डायरेक्ट करेंगे तो 360 होगा, यही तो होगा ना, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, एक अंक बाद हमारा दशमलव था तो हम क्या करेंगे, लास्ट से एक अंक यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, ये भी तरीका कर सकते हैं। यहाँ पे कर लीजिए तो 3 6 5 2 0 है, कर लिया इस तरीके से, और लास्ट 2 अंक पहले 0 लगा दिया, 2 अंक पहले 0 लगा दिया। जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से लगाइए। डायरेक्ट करना है तो 10 वाले में एक अंक पॉइंट आगे भागेगा, एक अंक पॉइंट आगे भागा, 100 में 2 अंक कर दिया, 1000 में 3 अंक तो 1 हो गया, 2 जीरो बढ़ा करके 3 अंक कर लिया, ऐसे कर लीजिए। या ये तरीका भी कर लीजिए, पहले हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, बढ़ा लिया, यही तो हो गया, ये हो गया। अब लास्ट से एक अंक है तो लास्ट से एक अंक में पॉइंट लगा दिया, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तरीका आपका है। अब आते हैं कन्वर्ट करते हैं, क्या चीज कि मान लेते हैं कोई नंबर दिया है 5732, यहाँ पे पॉइंट दिया है और कहा कि भाई इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग क्या करिए, होल नंबर बदलिए। किसे बदलना है हमको, होल नंबर बदलना है। क्या करेंगे, तो होल नंबर बदलने के लिए क्या करना होगा ना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे होल नंबर बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटाना होगा। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको इधर कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हटाने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये 65732 हो जाएगा, ये हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद हम देखेंगे डिवाइडिंग, डिवीजन, इसका कैसे डिवीजन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसे हमारा पॉइंट वाला गया, तो सबसे पहले नॉर्मल अगर दिया रहेगा, मान लेते हैं 56 है, इसमें आपका दिया हुआ है कि आप जो है ना 8 से डिवाइड करिए। क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे आप, नॉर्मल आप यही तो करेंगे ना, यही तो करते हैं, और कोई दूसरा तरीका तो होता नहीं है। ऐसे आप करते डायरेक्ट कर लेते होंगे, तो क्या करते होंगे, पहले देखते होंगे यूनिट मिलाते होंगे, ये बड़ा हो गया तो हम लोग इधर वाले को भी लेते होंगे, यही तो करते हैं ना। तो अब देखते होंगे 56 8 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो अब 8 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं, तो 8 7 जो हमारा क्या होता है, 8 7 56 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक, यही तो करते हैं नॉर्मली, सेम यही प्रोसेस हम लोग इसको सॉल्व करने में लगाते हैं, बस थोड़ा सा अलग दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा अलग इसमें क्या करते हैं ना, तरीका अपनाते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहले लिखते हैं हम लोग 56.80, बहुत ध्यान से समझिएगा। हो गया,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 8 7 जा 56, ये हो गया हमारा, कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट को यहाँ लिखेंगे नहीं, पॉइंट को यहाँ लिखते हैं और फिर पॉइंट को उतार लिया, फिर यहाँ पे 8 लगा दिया। क्लियर। अब 8 1 जा 8, ये भी कट गए। अब फिर 0 है तो 0 को उतारते हैं तो 8 0 जा हमारा 0 0 होता है, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही करना है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या लिखें इसको, ये तो मिटा देना, ये तो इसका तो काम है नहीं। समझ में आ गया, एकदम देखिए, बहुत आराम से देखना है। 3.48 ये हमें देना है 12 से। अब बताइए मुझे क्या करेंगे, 12 और 3 दोनों में क्या है, 3 तो छोटा हो गया, तो क्या क्या हमको 4 भी चाहिए होगा। तो 4 जब चाहिए होगा तो पहले ही बीच में पॉइंट आ गया, तो जो पॉइंट है ना उसको पहले पॉइंट को यहाँ लगा लेते हैं। पहले पॉइंट यहाँ लगा दिया, अब ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो अब ये 34 हमको मिल गया। तो 34, अब 12 के टेबल में 34 आता है, नहीं आता है, तो 12 2 जा 24, 0 यहाँ पे हो गया 1। अब ये 8 हमारा लिख देंगे। क्लियर। अब 12 के टेबल में 8 आता है, तो आता है कितने टाइम में, 9 टाइम में। ये हमारा एक चीज और, जो हम ऐसे क्रॉस करते हैं ना, अब ये क्रॉस मत करिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे 0 लिखिएगा। जो नया तरीका है ना हम लोग का, जो नई हमारी प्राथमिक जो शिक्षा है ना, प्राइमरी लेवल की हमारी जो एजुकेशन है ना, उसमें इस क्रॉस को मना कर दिया गया। क्रॉस काटते नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं। तो ये गलती। और एक चीज और करिएगा, यहाँ पे साइन लगाइएगा, ये सिंबल लगाइएगा, ताकि पता चले कि आपने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको ऐसे करना होगा। ये आप लोग नया जो है, नया चीज जो है ना अडॉप्ट करिए, आदत नहीं डालिए, अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब आते हैं इसको देखा जाए कैसे करेंगे, इसको भी लिखा जाए। तो 8.6 है, इसको क्या करेंगे, सेम, कोई नया तरीका नहीं है, वही तरीका है। 8.6 लिखा, यहाँ 4 लिखा, क्या करेंगे, 4 2 जा 8, खत्म। ठीक है, अब क्या पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ लगा दिया, 6 को यहाँ उतार लिया। और 4 के टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता है, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे हो गया 2, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शेष बच गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब रिमाइंडर है तो अब इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग पॉइंट लगा चुके हैं। तो जब पॉइंट लग गया ना तो हम लोग 0 लगा सकते हैं। तो 4 5 जा 20 हो गया। अब पॉइंट नहीं लगाए होते तो पॉइंट लगा कर करना पड़ता। क्लियर हो गया। तो ये समझ में आया आपको, पूरा पूरा समझ में आ गया कैसे हम लोग इसका डिवाइड करते हैं। एक चीज अब मजेदार बात आपको बताना है मुझे, सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको वो चीज बताना। मल्टीप्लाई 10 100 और 1000 का जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, मानते हैं ये है, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पॉइंट वाले में, तो पॉइंट क्या होता है, मल्टीप्लाई में आपका जाता है राइटवर्ड, जाता है राइट साइड भागता है। और जब डिवीजन यही हो जाएगा ना, यही अगर डिवीजन हो जाएगा ना, तो यही पॉइंट क्या होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड आता है डायरेक्ट। देखिए कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था तो पॉइंट यहाँ है, तो एक 0 1 है, एक 0 है, तो पॉइंट एक अंक जाएगा, शिफ्ट होगा, तो 5 6 2 हो गया। अगर यही आपका मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं, 5 6.2, अगर 10 कर देते तो क्या करेंगे आप लोग, 5 6 2 लिखेंगे, और ये 2 0 क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। यही तो करते हैं ना, पॉइंट तो हट गया हमारा, ये पॉइंट सॉरी पॉइंट एक अंक जाएगा, एक ही 0 होगा। ठीक है, अब ये आपका 5 6.2 इंटू 1000 हो जाएगा। तो 5 6 2 तो आपने लिख दिया, अब पॉइंट आपको 3 डिजिट जाएगा, क्योंकि 3 0 है, तो 1 2 3 ये हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट हमारा 3 डिजिट शिफ्ट हो गया। अब अगर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में क्या होगा, नॉर्मल डिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, अगर पहले एक तो ये पॉइंट वाला है, इसे पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट नहीं है, पॉइंट 2 तो सीखते हैं, सीखने के लिए मैं लिखा हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट है, तो अब ये क्या होगा, हमने क्या करा, आपका ये लेफ्ट, तो ये पॉइंट एक अंक, एक 0 है, एक अंक, तो 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 6.2 एक अंक। इसमें है पहले से पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट रोटेट करेगा, क्या करेंगे, तो 5 6 2 लिख दिया, पॉइंट कहां लगेगा, एक अंक पहले था, एक 0 तो पॉइंट एक अंक आएगा, तो यहाँ पे इधर लग जाएगा। अब देखा जाए 5 6.2 डिवाइडेड बाई 100, अब क्या करेंगे, एकदम सोचिए, जो कर रहे हैं जल्दी करते जाइए।
देखिए क्या करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी है इसमें, क्या करेंगे पहले उतार लेंगे, जो लिखा है हम उतार लेंगे, पॉइंट आपका यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, अब 2 अंक और शिफ्ट होगा, तो यहाँ था 2 अंक और 1 अंक, 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 लगाना पड़ जाएगा आपको। यहाँ पे कितना है नोट करिए, 5 6 2 तो ऑलरेडी है, बीच में 3 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे था तो 1 2 एक तीसरा बढ़ाना पड़ेगा और तब यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। बस देखना होगा जहां कमी होगा 0 लगा के हम उसको उस कमी को फुलफिल कर देंगे। तो ये आपने क्या सीखा कि डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं। आपने डेसिमल नंबर का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे सीख लिया। फर्दर अगर कुछ भी और भी आपके पास नॉलेज चाहिए तो आप हमको कमेंट करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कर दें और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है ना सब तक पहुंचे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय करिए और चैप्टर सॉल्व करिए, जितने एक्सरसाइज दिए हैं ना सारे एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, मिलते हैं, टिल देन गुड डे, थैंक यू।